जी बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम को हमने जो भी हमें टास्क दिया गया है या जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले ये समझ लें कि जो भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जाने से पहले हमें जो है उस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक हम उसका सलूशन जो है वो निकाल नहीं सकते। हमें क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि जी जो प्रॉब्लम है वो है क्या, यानी कि जो हमें टास्क प्रोवाइड किया गया है वो है क्या चीज़, असल में उसका पर्पज़ क्या है, तो देन ही हम उसके सलूशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अगर तो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होगा, यानी कि हमें हमारे सामने उसकी पिक्चर नहीं बनी होगी कि वो है क्या, प्रॉब्लम जो है वो है क्या चीज़, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि उसका सलूशन जो है वो निकालें। तो इसलिए जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होगी तो सबसे पहले हमने उस प्रॉब्लम को समझना है। जैसे ही हमारी समझ में वो प्रॉब्लम आ जाएगी देन हमने जो आगे है उसके सलूशन की तरफ मूव करना होता है। अब यहाँ से देख लें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सलूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एक पजल जो है तभी उसका सलूशन निकल सकते हैं या तभी आप उसका आंसर जो है वो दे सकते हो जब आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। ये यहाँ पे ये पॉइंट देख लें, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी प्रॉब्लम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें हेल्प करती है ताकि हमारा जो है वो टाइम बचे, हमारे पैसे बचे यानी कि मनी बचे, और रिसोर्सेज जो है वो बचे। फॉर एग्जांपल, आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है बनाने के लिए। अब जब आपको उस सॉफ्टवेयर की समझ ही नहीं है कि उस सॉफ्टवेयर ने जो है बनना किस तरह से है, तो आपका उसमें क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, और हो सके तो अगर उसमें कोई चीज़ परचेज करनी पड़ी तो उसमें आपकी मनी जो है वो भी वेस्ट होगी। तो इसलिए जब भी हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम मतलब कि किसी सॉफ्टवेयर को या किसी टास्क को कंप्लीट करना है, तो हमें उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's, यानी कि जब भी हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उससे पहले हमारे पास जो है वो 5 W's हमारी समझ में आने चाहिए। वो 5 W's क्या है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। व्हाट क्या, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, एंड व्हाई और क्यों। यानी कि ये 5 W's जो हैं इनकी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन हम आगे जो है मूव करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है, बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो नीचे एग्जांपल में भी डिस्कस की है तो वहाँ पे हम इसे देख लेंगे। अब यहाँ पे ये एक डायग्राम बनी हुई है जो कि फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन है, यानी कि जो रेड लाइट है वो प्रॉब्लम को शो कर रही है, येलो लाइट जो है वो एनालिसिस को शो कर रही है, और ग्रीन लाइट जो है वो सॉल्यूशन को कर रही है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे ही आप उसका एनालिसिस कर लेंगे फिर आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपका उस प्रॉब्लम को समझना जो है वो ज़रूरी है, तब ही आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव कर सकेंगे। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यानी कि प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो ये प्रोसेस है कि आप इन 5 W's को जो है वो किसी प्रॉब्लम में से समझ सकते हैं। इनके 5 W's आपके लिए समझना जो है वो ही एनालिसिस है। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स विच लीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। अब एग्जांपल देख लें हमारे पास कि एग्जांपल क्या है। हमारे पास एग्जांपल ये है कि सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क, यानी कि आपका क्लास टीचर आपको क्या करता है, एक टास्क असाइन करता है टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, कि आपने आपने स्टूडेंट्स की जो है वो लिस्ट बनानी है इन योर स्कूल, यानी कि अपने स्कूल में, हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए। उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि सब स्कूल स्टूडेंट्स की जो है वो एक अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी बनेगी।
किसमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ही होगा। स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट दी टास्क, देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट दी टास्क, यानी कि आपके पास टाइम कितना है कि सिर्फ 1 वीक में आपने जो है उसको कंप्लीट करना है उस टास्क को। सो अब इसमें व्हाट क्या है, हु क्या है, वाई क्या है, व्हेन क्या है, वेयर क्या है। सबसे पहले व्हाट के है क्या, बनाना क्या है, बनाना क्या है आपने, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, यानी कि आपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनके नेम जो है वो लेटर ए से स्टार्ट हो रहे हो। हु, किन की लिस्ट बनानी है आपको, स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो आपको स्टूडेंट्स की बनानी है। वाई मीन कि बनानी क्यों है, इसलिए बनानी है ताकि टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, कि आपने स्टूडेंट्स की जो है वो डायरेक्टरी जो है वो प्रिपेयर करनी है। व्हेन, कब तक बनानी है, विद इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में जो है वो आपने बनानी है। वेयर, कहाँ से बनानी, कहाँ से है, स्कूल से बनानी है। यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है क्लियरली अंडरस्टैंड हो रही है कि आपने क्या करना है, एक लिस्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनके लेटर जो है, नेम के लेटर जो हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो हैं कौन लोग हैं जिनकी आपने बनानी है, इनके वो स्टूडेंट्स हैं। और बनानी क्यों है, ताकि आप डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स की जो है वो स्टूडेंट्स की आप डायरेक्टरी वगैरह बना सको। और कब तक बनानी है, विद इन अ वीक बनानी है। बनानी कहाँ से है, वो स्कूल से बनानी है, स्कूल में वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अब ये टास्क जो है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है, यानी कि आप इसको आसानी से समझ पा रहे हो कि यहाँ पर आपने क्या क्या करना है। अब जब आपको पता चल गया कि आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, तो अब आप जो है वो इजीली वो लिस्ट वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। नीचे जो है वो उस पिक्चर के बारे में डिस्कस किया गया। मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, मेटाफोरिकल कहते हैं गैर लफ्जी, यानी कि बात कुछ पिक्चर में कुछ हो लेकिन उसकी समझ कुछ और आ रही हो, तो ये होती है मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पे ये सिग्नल्स हैं लेकिन हम यहाँ से प्रॉब्लम एनालिसिस और सोल्यूशन को समझ रहे हैं, तो ये मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। where the red light represent a problem, the yellow light represent its analysis and the green light represent the solution. So बच्चों ये आपके पास, इसको समझ लें कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किस तरह से किया करना है। जब तक आपके पास प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होगी तब तक आप उसके सोल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो अभी तक के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही है। सो काइंडली इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।